मोतिहारी में जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने विकास कार्यों को गिनाकर राजद कांग्रेस पर बोला हमला। चलिए आइए देखते हैं डीपी न्यूज़ भागलपुर। मोतिहारी बिहार से मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारी चुनावी जनसभा को संबोधित किए। उन्होंने एनडीए प्रत्याशी को जिताने की अपील की। वे कामों को गिनाया और कहा कि बीबी बने हैं आपके क्षेत्र में, डेयरी फार्म खुला है, रेलवे स्टेशन का उद्घाटन भी होगा बहुत जल्द। इसके साथ ही कई बड़े काम हुए हैं। क्या इससे लोगों को रोजगार नहीं मिला है? लोगों की आमदनी नहीं बढ़ी है? जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने विपक्ष पर जमकर किए हमला और उन्होंने कहा कि मैंने सुना है कि यहाँ कोई घूम घूम कर कह रहा है कि 4 जून के बाद मोदी को बेड रेस्ट होगा। मैं तो परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि मोदी तो क्या देश के किसी भी नागरिक के जीवन में बेड रेस्ट की नौबत नहीं आनी चाहिए। हर नागरिक का जीवन उत्सव से भरा हुआ हो, लेकिन जंगल राज के वारिस से और अपेक्षा भी क्या की जा सकती है। कांग्रेस वाले क्या कहते हैं, मोदी तेरी कब्र खुदेगी। यूपी के शहजादे क्या कहते हैं कि मोदी के आखिरी दिन है, इसीलिए बनारस को चुना है। इस चुनाव में इन लोगों को मोदी को गाली देने के सिवाय कुछ नहीं है। कोई कह रहा है मोदी की कब्र खोदेंगे, कोई कह रहा है मोदी को गाड़ देंगे। कांग्रेस के शहजादे मोदी की आंखों में आंसू देखना चाहते हैं। अरे ईडी वालों, देश दिल में मोदी है, हर दिल में मोदी है, इसीलिए हर दिल कह रहा है एक बार फिर से मोदी सरकार। प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि 5 चरण का चुनाव पूरा हुआ है। पहले चरण में ईडी गठबंधन प्रस्त हुआ और अब कल जो 5वां चरण हुआ है उसमें ईडी गठबंधन पूरी तरह से प्रारंभ हो चुका है। खुद को जनता माई बाप समझने वाले जनता इन्हें ऐसी करारी हार देगी कि दुनिया देखती रह जाएगी। हर चुनाव में कांग्रेस राजद जैसे राजनेताओं का जोर का प्रहार रही है। 4 जून को ईडी वालों के इरादों पर सबसे बड़ा प्रहार होगा। ये प्रदेश देश में भ्रष्टाचार पर, तुष्टीकरण की राजनीति पर, टुकड़े गैंग पर, समाज को लड़ाने वाली गंदी सोच पर, सनातन को गाली देने वाली विकृत मानसिकता पर, अपराधी माफिया जंगल राज पर ये प्रहार होगा। महिला विरोधी मानसिकता पर पीएम मोदी ने कहा कि चंपारण में बापू ने सत्याग्रह और स्वच्छताग्रह का प्रयोग किया था। आज़ादी के इसी से प्रेरणा लेकर कांग्रेस को देश में सफाई के लिए आंदोलन करना चाहिए था, लेकिन कांग्रेस ने आज़ादी के 60 साल बाद भी अपने जब गरीब माँ बाप के बेटे को सेवा करने का अवसर दिया। 60 से 70 साल बाद मोदी आया, तब घर घर शौचालय आया। मैं गरीब माँ का बेटा हूँ, इसीलिए पता है कि शौचालय नहीं होने से महिलाओं को कितना कष्ट काटना पड़ता है। ये मोदी है जिसने हर घर में गैस पहुँचाने का बीड़ा उठाया। ये मोदी है जो हर घर तक नल से जल पहुँचाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है। कांग्रेस और राजद जैसे साथियों ने आपको सिर्फ तरसा कर रखा। गरीब और गरीब होता है। इन 60 सालों में इन लोगों ने बड़े बड़े महल बना लिए, स्विच बैंक में अकाउंट खुलवा लिए। आपके पास पेट भरने को अन्न नहीं था। इनकी तिजोरी में नोटों की गड्डी, नोटों के फाड़ है। इनके बच्चे विदेश में जाकर पढ़ते हैं। गरीब मुश्किल में था, लेकिन कांग्रेस राजद वालों को कोई फर्क नहीं पड़ता था। गरीब की पूछ तब तक शुरू जब तक का बेटा प्रधान सेवक के रूप में आपकी सेवा में खपने लगा। पिछले 10 साल में मोदी का बहुत सारा काम पिछली सरकारों के गड्ढे भरने में लगे। 10 सालों में जितना काम हुआ है उससे ज़्यादा काम अगले 5 सालों में होगा। ये मोदी की गारंटी है। शिवहर से बहन लवली आनंद जी को भारी मतों से विजयी बनाना है। मेरा एक और काम करिएगा, करेंगे? जरा हाथ ऊपर करके बताइए, करेंगे? ऐसे नहीं, पूरी ताकत से बताइए, करेंगे? यहां से जाने के बाद
ज्यादा से ज्यादा घरों में जाइए, ज्यादा से ज्यादा परिवार में जाइए और जाकर के कहिएगा कि मोदी जी आए थे, मोदी जी ने परिवार के सबको राम राम कहा है। मेरा राम राम कह दोगे? हर घर में मेरा राम राम पहुंचा दोगे?